हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम ये लड्डू गोपाल जी की बॉक्स वाली ड्रेस बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बॉक्स बने हुए हैं। चौकोर बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ड्रेस है। इस ड्रेस को सिर्फ हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाया है। यहाँ पर जितना भी ये हमारा घेरा बना है, नए तरीके का ये घेरा है और सारा फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनेगा। और साइज जो हमने आज बनाया है ये 4 नंबर को भी आ जाएगी, 5 नंबर को भी और 6 नंबर को भी। बस 4 नंबर के लिए आपको सिर्फ यहाँ से एक राउंड कम करना है, बाकी सारा पैटर्न सेम बनाना है। 4 नंबर के लिए इतना करेंगे और 5 और 6 नंबर को ये मेजरमेंट जो बनाया है वीडियो के अंदर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। देखिए इसका डायामीटर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये है 11 इंच। तो 5 नंबर के कान्हा जी को हम 10 इंच की ड्रेस पहनाते हैं और 6 नंबर को हम 11 से 12 इंच तक की पहनाते हैं। तो इसलिए आप 4, 5, 6 तीनों को पहना सकेंगे। और वीडियो के बीच में मैंने सभी साइज का मेजरमेंट बता दिया है कि आप इस घेरे को आगे कैसे बड़ा करेंगे और बड़ी ड्रेस को कैसे बना सकेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो आपको ये ड्रेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसको चलिए अब हम बनाना शुरू कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखिए चोली को हमने यहाँ पर बना करके रख लिया है। अब हमने इसको यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और देखिए नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट वाली में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को पूरा करेंगे। एक चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। शुरू में देखिए हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर चेन में और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के देखिए जो ये एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया था हमने, इसके ऊपर बनाएंगे हम ऐसे फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाते हैं हम फ्रंट पोस्ट। एक फ्रंट पोस्ट बनाया और सेम जगह पर ही इसी के ऊपर दोबारा से फिर बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर बनाएंगे हम बैक पोस्ट। तो बैक पोस्ट ऐसे पीछे से ऐसे लेकर के बनाते हैं हम। तो पहले वाले जो हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया और जो ये दूसरे वाला हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर दूसरा बैक पोस्ट बनाया, यानी कि 2 के ऊपर हम 2 बनाएंगे और जो हमारा यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे 2 बार फ्रंट पोस्ट। इस तरह से देखिए 2 बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाया। अब इसके बाद 2 जो हमने हाफ डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर बनाए थे इसमें बनाएंगे बैक पोस्ट। दोनों के ऊपर एक एक बार बनाएंगे। एक बार हमने ये बना लिया पहले के ऊपर और दूसरे के ऊपर बनाया ये बैक पोस्ट। अब इसके बाद जो हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया आता है जो हमने एक बनाया था, इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 फ्रंट पोस्ट। एक ही इसके ऊपर डबल क्रोशिया के हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट और फिर आगे 2 हाफ डबल क्रोशिया इन दोनों के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे एक एक बार। और फिर जो हमने एक बनाया था हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 बार हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इस तरह से देखिए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाए थे तो हम इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। पहले फ्रंट पोस्ट पर ये जो हमारा दूसरा फ्रंट पोस्ट है सेंटर में, यहाँ इस वाली चेन के ऊपर जा करके इसको हम ज्वाइन कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर एक चेन लेनी है और दूसरा राउंड लगाएंगे। तो देखिए ये जो पहला फ्रंट पोस्ट है इस पहले फ्रंट पोस्ट को एक चेन बना करके ऐसे पिक कर लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 फ्रंट पोस्ट थे और हमें अब यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए देखिए दूसरा फ्रंट पोस्ट जो है एक तो हमने बना लिया और दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर देखिए ये चेन है, इस चेन के ऊपर बना देंगे एक सिंपल वाला डबल क्रोशिया। इसको बनाने के बाद अब दूसरा जो फ्रंट पोस्ट है इसको हम ऐसे फ्रंट पोस्ट की तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बन गए हैं। अब इसके बाद जो हमने ये देखिए बैक पोस्ट बनाए थे इसके ऊपर 2 चेन है, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए 2 आ गई ये फ्रंट पोस्ट। तो पहले फ्रंट पोस्ट को ऐसे पिक करके इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे और देखिए फिर ये जो दूसरा फ्रंट पोस्ट है इसकी जो ऊपर ये चेन है इस चेन के ऊपर बनाएंगे एक सिंपल वाला डबल क्रोशिया और फिर ये जो दूसरा ही फ्रंट पोस्ट है इसी के ऊपर बना देंगे हम एक फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से देखिए इंक्रीज होंगे यहाँ पर। फिर 2 बैक पोस्ट आ गए, दोनों की चेन पर बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया और फिर देखिए एक बार और देखिए
दो फ्रंट पोस्ट आ गई हैं। पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर इस तरह से पिक करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो चेन है ये यहाँ पर बनाएंगे एक सिंपल डबल क्रोशिया और अब इस दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे और यहाँ पर दो बैक पोस्ट के ऊपर दो सिंपल ही डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए जो शुरू में ये फ्रंट पोस्ट है हमें यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना, जो सेकंड वाली चेन है यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे जैसे हमने पहले राउंड में किया था। इस तरह से देखिए इसको हमने ज्वाइन किया। अब यहाँ पर देखिए हम एक चेन लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 3 स्टिच हो गए थे, दो बैक पोस्ट थे, दो फ्रंट पोस्ट थे और एक के बीच में हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम यहाँ पर 4 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चेन लेकर के जो ये पहला हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इसको देखिए ऐसे पिक करके हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब बीच में जो देखिए हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से ले जा करके पीछे से और इसके ऊपर हम 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बार हमने बना लिया और फिर सेम जगह पर ही हम 2 बार बैक पोस्ट बना देंगे और फिर ये फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। तो देखिए यहाँ पर ये 3 से 4 हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पर देखिए सिंपल डबल क्रोशिया बनाए थे 2 और इसके ऊपर अब हम बनाएंगे बैक पोस्ट। आगे आपको भी समझ में आ जाएगा जैसे कि हम बनाते रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ये बॉक्स की तरह से दिखाना है, जैसे बॉक्स बनते हैं इस तरह से नजर आएगा जब घेरा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे हमेशा ऐसे ही बनेंगे 2 के ऊपर 2, सिर्फ हमें यहाँ पर बढ़ाने हैं जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है। अब ये 2 हमने बैक पोस्ट बना लिए, इसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट आ गया तो पहले फ्रंट पोस्ट को ऐसे बना देंगे फ्रंट पोस्ट। अब बीच में जो ये सिंपल डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बार बनाया और फिर सेम जगह पर ही हमने ऐसे 2 बार बनाया। फिर है ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। तो देखिए फिर एक इंक्रीज हो गया यहाँ पर। अब बीच में आ गई ये 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर दोनों के ऊपर ऐसे बैक पोस्ट बना देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब इस बैक फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बीच वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और आगे 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर 2 बैक पोस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को पूरे को लगा लेंगे। अब लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसके बराबर में ये जो दूसरे वाला स्टिच है इसके ऊपर की चेन में ऐसे डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट राउंड लगाएंगे। अब देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको तो हम ऐसे उठा करके फ्रंट पोस्ट बना देंगे और इसके बाद देखिए हमने 2 बैक पोस्ट बनाए थे, इनके ऊपर 2 चेन है, दोनों के ऊपर एक बार सिंपल डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से कोई इंक्रीज नहीं होगा अब यहाँ पर और ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट की तरह ही बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने ये बैक पोस्ट बनाए थे इनके ऊपर ये 2 चेन है, दोनों चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, यानी कि दोनों चेन पर एक बार। तो इस तरह से देखिए बॉक्स बनेगा। यहाँ पर देखिए एक बार हमने ये बैक पोस्ट बनाया था उसके ऊपर की चेन आई थी, फिर उसके बाद हमने 2 बार एक बार सिंपल डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार बैक पोस्ट बनाया। अब सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स बनते जाएंगे। अभी आगे आगे जैसे घेरा बढ़ता रहेगा आपको समझ में आता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट आ गया है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बीच में 2 ये चेन है, दोनों चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर यहाँ पर जो 2 बैक पोस्ट बनाए थे दोनों के ऊपर एक सिंपल डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसकी चेन को छोड़ देंगे, सेकंड चेन पर जा करके ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे जैसे हमने हर राउंड में किया है। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे देखिए हमारी ये 2 लाइनें चल रही हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से। तो जो ये पहले वाला फ्रंट पोस्ट है इस वाले पर हमें अब इंक्रीज करना है। तो एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर के ये पहले वाला फ्रंट पोस्ट को हम ऐसे इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे एक बार और फिर इसी के ऊपर बनाएंगे हम 2 बार दूसरा, यानी कि तो देखिए एक इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद हमने 2 ये सिंपल डबल क्रोशिया बनाए थे, इन दोनों के ऊपर बनाएंगे हम ऐसे बैक पोस्ट, एक बनाया और ये दूसरे के ऊपर बनाया। अब जो ये फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमें एक ही बनाना है, हम सिर्फ यहाँ पर इंक्रीज करेंगे पहले वाले में। इसमें भी देखिए जैसे ये 2 हैं यहाँ पर तो पहले वाले में इंक्रीज करेंगे, दूसरे पर नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं किया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हैं, दोनों के ऊपर बनाएंगे हम इस तरह से बैक पोस्ट, ये पहले के ऊपर और ये दूसरे के ऊपर।
अब देखिए यहाँ से ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 बार, जैसे कि मैंने बताया पहले वाले के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे और बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं, इन दोनों पर फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने के बाद फिर ये है फ्रंट पोस्ट, इसको हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर दोनों के ऊपर 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए पहले वाला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार और सेम जगह पर ही 2 बार। फिर 2 डबल क्रोशिया आ गए, इनके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। ये पहले के ऊपर बनाया हमने और ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। अब ये फ्रंट पोस्ट आया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब ये 2 डबल क्रोशिया आ गए, इन पर बैक पोस्ट और फिर यहाँ बनाएंगे हम 2 बार फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से देखिए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। देखिए ये पहला फ्रंट पोस्ट है, इससे नेक्स्ट वाली ये चेन है दूसरे फ्रंट पोस्ट की, यहाँ पर हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये घेरा बनता जा रहा है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, अब यहाँ से सेम ऐसे ही स्टार्ट होगा। और यहाँ पर देखिए हमें एक चेन लेनी है, एक चेन लेकर के ये हम बनाएंगे पहला फ्रंट पोस्ट, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए अब हमें ना इंक्रीज करना है, तो इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने देखिए ये फ्रंट पोस्ट बनाया। और इसको बनाने के बाद अब देखिए दूसरा जो फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर ये चेन है, इस चेन के ऊपर बनाएंगे हम एक सिंपल डबल क्रोशिया। बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था। इसके ऊपर देखिए डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये फ्रंट पोस्ट है दूसरे वाला, इसके ऊपर बनाएंगे हम ऐसे फ्रंट पोस्ट। और इसके बाद देखिए जैसे कि मैंने बताया था, एक बार हमारा ये बैक पोस्ट बनेगा और एक बार हमारे सिंपल डबल क्रोशिया बनेंगे। तो पहली रो में हमने देखिए बैक पोस्ट बनाए थे, अब इन दोनों के ऊपर हम 2 बार ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। पहले के ऊपर बनाया हमने और ये दूसरे वाले के ऊपर। अब जो ये वाला फ्रंट पोस्ट है दूसरे वाला, इसके ऊपर हमारा हमेशा एक ही चलेगा पूरे घेरे में, जैसे कि शुरू से चलता आ रहा है ये। अब इसके बाद देखिए 2 बैक पोस्ट थे, दोनों बैक पोस्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। एक बनाया और यहाँ पर ये दूसरा बनाया। देखिए अब ये दूसरी कली स्टार्ट हुई है यहाँ से। यहाँ पर देखिए 2 ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट पहले वाले को पिक करेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब दूसरे वाला जो फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर ये चेन है, इस चेन पर बनाएंगे एक सिंपल डबल क्रोशिया और फिर इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर बना देंगे फ्रंट पोस्ट। तो देखिए 2 से यहाँ पर 3 हो गए हैं, इंक्रीज हो गया है। अब 2 जो ये बैक पोस्ट थे दोनों के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना करके अब देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हमें एक ही बनाना है। फिर आगे हमें ऐसे ही करते जाएंगे, इन 2 बैक पोस्ट के ऊपर 2 सिंपल डबल क्रोशिया और फिर आ गए 2 फ्रंट पोस्ट। यहाँ पर पहले पर फ्रंट पोस्ट, ऊपर वाली चेन में एक सिंपल डबल क्रोशिया और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट। जैसे यहाँ पर बनाया है ऐसे ही करते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने ये इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो ये पहला फ्रंट पोस्ट है, इससे नेक्स्ट देखिए हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि हम पहले वाले पर ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ से अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ से हमने इसको शुरू किया है, तो ये हाइड हो गया है, इसलिए हमने इसको दूसरी चेन पर ज्वाइन किया है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, फिर एक चेन लेनी है और सेम ऐसे ही जैसे हमने नीचे बनाया था, यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर फिर हमने सेंटर में बनाए थे यहाँ पर 2 बैक पोस्ट। तो अब ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर बनाएंगे हम एक फ्रंट पोस्ट। अब जो ये बीच में हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर 2 बैक पोस्ट बना लेंगे। ये हमने देखिए एक बार बनाया और इसी जगह पर बनाया, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरी बार बैक पोस्ट, तो एक इंक्रीज हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद फिर देखिए ये हमारा दूसरे वाला फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। अब आ गए देखिए हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। अब हमें बनाना है बैक पोस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, एक बार बैक पोस्ट, एक बार फ्रंट पोस्ट, एक बार बैक पोस्ट और एक बार 2 डबल क्रोशिया सिंपल बनेंगे। उसी से हमारे देखिए इस तरह से ये बॉक्स बनते जाएंगे। जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, वो इसी वजह से बन रहे हैं कि एक बार हम यहाँ पर बैक पोस्ट बना रहे हैं और एक बार उसके ऊपर 2 सिंपल डबल क्रोशिया। तो अब ये 2 सिंपल डबल क्रोशिया हैं, इन दोनों के ऊपर ऐसे हम बैक पोस्ट बना देंगे। एक रो में बैक पोस्ट बनेंगे, एक रो में सिंपल डबल क्रोशिया। अब बैक पोस्ट बनाने के बाद देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, ये मैंने बताया था ये हमेशा हमारा पूरे घेरे में ऐसे ही चलता रहेगा। इस एक के ऊपर बना दिया हमने एक फ्रंट पोस्ट। अब ये 2 डबल क्रोशिया आ गए, दोनों के ऊपर एक एक बैक पोस्ट, ऐसे हमने बैक पोस्ट बना दिया। फिर आ गए देखिए हमारे यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट, तो ये जो पहला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब ये आ गया बीच में डबल क्रोशिया,
इसके ऊपर बना देंगे एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार ऐसे बैक पोस्ट बना करके अब ये एक फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर ऐसे ही बनाएंगे 2 इनके ऊपर 2 बैक पोस्ट, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर देखिए हमने यहाँ पर 2 बैक पोस्ट बना लिए। अब इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है पहला, और इसके बाद ये जो हमने दूसरा ये बैक पोस्ट बनाया इसके ऊपर वाली चेन में जा करके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ से देखिए फिर हम नेक्स्ट राउंड लगाएंगे, एक चेन लेंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट है इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया था 4 के ऊपर हमने 4 ही बनाए थे, यहाँ इस वाली रो में हमने कोई इंक्रीज नहीं किया था। जैसे हमारे यहाँ पर 4 हैं, ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं 2 बैक पोस्ट, तो इनके ऊपर हमें ऐसे ही बनाना है 4 के ऊपर 4। अब जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि एक रो में हमारे पास बैक पोस्ट बनेंगे और एक रो में इनके ऊपर की चेन में सिंपल डबल क्रोशिया बनेंगे। तो देखिए हमने पहले यहाँ पर अभी 2 बैक पोस्ट बनाए थे पहले राउंड में, तो अब इनके ऊपर वाली चेन में हम बनाएंगे ऐसे सिंपल डबल क्रोशिया दोनों बैक पोस्ट के ऊपर इस तरह से, और फिर ये जो फ्रंट पोस्ट है इसको बना लेंगे फ्रंट पोस्ट। तो देखिए 4 के ऊपर 1 2 3 4 ही बने, कोई इंक्रीज नहीं होगा इस राउंड में, बिल्कुल सेम पहले की तरह लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बैक पोस्ट थे, इनके ऊपर की 2 चेन है, दोनों में बना लेंगे एक एक डबल क्रोशिया। और फिर ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, आगे फिर हमारे 2 बैक पोस्ट थे, इनकी दोनों की चेन पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बैक पोस्ट हैं, इनकी ऊपर की चेन में 2 डबल क्रोशिया और फिर फ्रंट पोस्ट। तो पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है। अब राउंड की लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए और इसको अब हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये घेरा मुझे सिर्फ यहीं तक रखना है, तो अब मैं यहाँ पर दूसरी चेन में ज्वाइन नहीं करूँगी इसको, यहाँ फर्स्ट चेन पर ही इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँगी। और देखिए अगर आपको इसको और भी बड़े साइज में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए हमने ये फ्रंट पोस्ट शुरू किए थे, फिर हमने इनको आकर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये एक रो चलनी शुरू हो गई और एक यहाँ पर हो गई शुरू। फिर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने एक ही फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए थे, फिर यहाँ से हमारी दूसरी रो शुरू हो गई, फिर यहाँ से देखिए ये 2 लाइनें निकल गई इस तरह से। अब इसके आगे अगर आप बड़ा बनाएंगे तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और यहाँ पर ये 2 बैक पोस्ट बन जाएंगे और इन फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट बनेगा और इन 2 बैक, ये जो 2 हैं यहाँ पर बैक पोस्ट बन जाएंगे। फिर यहाँ से जैसे हमने बिल्कुल सेम यहाँ पर शुरू किया है, पहले यहाँ पर शुरू किया था फिर यहाँ से शुरू किया है, ऐसे ही अब ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बड़ा कितना भी बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ हमारी पहली रो में से ही हमें यहाँ इधर की साइड निकालना है, बाकी ये हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी। इनके ऊपर हम एक एक ही बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पर 2 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में आएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में हम एक सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो इस तरह से आगे आप इसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं और लास्ट में आकर राउंड को यहीं पर ज्वाइन करेंगे पहले फ्रंट पोस्ट पर, जबकि हम हर रो में करते हैं यहाँ सेकंड वाली चेन में। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखिए एक चेन लेंगे और अब हमें पहली रो में हमने कोई इंक्रीज नहीं किया था, हमें यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो जो यहाँ पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर हम ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। हमें जब भी बढ़ाना है यहीं पर बढ़ाना है इस वाली रो में, यानी कि इस वाली लाइन में। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला आ गया, जो ये हमारी लाइन लगी हुई है यहाँ से शुरू हो गई है, इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 बार सिंगल क्रोशिया। 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर अब जितनी भी चेन है सबके ऊपर एक एक बार बनाएंगे। फिर जब यहाँ वाली पर आएंगे हम यहाँ वाली पर बना देंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे। शुरू में देखिए ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में जा करके ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा घेरा बना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा कलर लेंगे और इसमें ऐसे हम इसको इसके लूप के अंदर से निकाल लेंगे और सेम जगह पर ही फिर हम एक बार ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है यहीं पर हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और सेम जगह पर ही हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे और ये धागा हम पीछे छोड़ देंगे, इसको बाद में लेंगे हम।
अब 1 2 3 4 4 चेन लेकर के इसी जगह पर क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से देखिए हमने ये लूप निकाला। 3 लूप है हमारे इसके ऊपर, 2 निकाल देंगे, 2 इसी के ऊपर छोड़ देंगे। फिर धागा लेंगे, इसी के अंदर से ऐसे निकालेंगे और फिर 2 लूप में से निकाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 लूप है। अब तीनों को हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं चेन में से क्रोशिया डाल करके इस तरह से निकाल लेंगे और 2 लूप निकाल देंगे और 2 लूप को रोक लेंगे। फिर एक बार और हम ऐसे ही निकालेंगे इसके अंदर से और 2 लूप में से निकाल कर अब 3 लूप बचे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और सेम जगह पर ही फिर क्रोशिया को डालेंगे। देखिए 3 लूप है, 3 में से 2 को निकाल देंगे, 2 रोक लेंगे। फिर सेम जगह पर ही फिर से ऐसे निकालेंगे। फिर 2 लूप को निकाल करके अब 3 लूप बचे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनेगा। फिर आगे हम 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं में ऐसे डाल करके देखिए 3 लूप है, 2 को निकाल देंगे, 2 रोक लेंगे। फिर सेम जगह पर ही दोबारा से ऐसे निकालेंगे, 2 लूप को निकाल देंगे और 3 लूप है, अब तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 4 चेन लेकर के सेम जगह पर ही ऐसे ही करेंगे, धागा निकालेंगे। देखिए इस तरह से 2 लूप को निकाल लेंगे, 2 रोक लेंगे। फिर धागा लेकर के यहीं से ऐसे निकालेंगे, फिर 2 लूप निकाल देंगे और 3 लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क बनेगा और ऐसे ही करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको लगता है बीच में कहीं पर खिंचाव है तो आप यहाँ पर 4 चेन की जगह 3 चेन भी स्किप कर सकते हैं। जैसे हमने 4 किए बीच में तो आप 3 भी कर सकते हैं। तो चलिए राउंड को पूरा कर लेते हैं। अब लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, इसके बाद ये डबल क्रोशिया। तो इस डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर ऐसे जा करके यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर यहाँ जो बीच में 4 चेन बनाई थी सोल के अंदर जाकर एक बार ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें दूसरा कलर लगाना है, तो यहाँ से हम ये अपने दूसरे कलर की वूल को ऐसे इसमें से निकाल लेंगे इस लूप के अंदर से और रेड वाला थोड़ा टाइट कर देंगे और फिर एक बार हम यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर लेंगे हम 3 चेन, तो जो 3 चेन है ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बनाना है हमें ट्रिपल क्रोशिया, तो 2 बार धागा लेंगे और इस होल के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हैं ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागा लेते हैं, इसके अंदर से निकाल करके ऐसे 4 लूप हो गए, 4 में से 2 एक बार निकालेंगे, 2 एक बार और 2 एक बार। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए। ये बनाया हमने तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और फिर ये चौथा ट्रिपल क्रोशिया और इसके बाद एक और बनाएंगे। यहाँ पर हो गया ये 5वां ट्रिपल क्रोशिया। अब 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमने इधर और इधर डबल क्रोशिया बनाया, बीच में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। अब सीधे यहाँ से देखिए इस लूप के अंदर चले जाएंगे जो हमने 4 चेन बनाई थी। तो पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। अब दूसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बन गए। अब तीसरा और फिर इसके बाद चौथा ट्रिपल क्रोशिया और फिर हमारा ये 5वां ट्रिपल क्रोशिया। 5 ट्रिपल क्रोशिया बना करके फिर बनाएंगे इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही देखिए राउंड को कंप्लीट करना है। अब इस वाले होल के अंदर आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 5 ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें पूरा राउंड लगाना है ये। अब लास्ट में आकर राउंड को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जा करके ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर के अब इस धागे को हमें यहाँ पर कट करना है क्योंकि इसका हमारा वर्क ख़त्म हो गया है। अब हम रेड कलर से एक राउंड और लगाएंगे। तो इसको देखिए हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब ये जो दूसरा कलर था हमारा, इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको पहले ऐसे निकाल लेंगे इसके अंदर से और फिर हम एक बार यहाँ पर ऐसे चेन बना लेंगे और फिर एक चेन और बनाएंगे। तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 में से 2 डबल क्रोशिया हैं, 5 ट्रिपल क्रोशिया हैं। तो जो शुरू के 2 हैं उनके ऊपर बनाएंगे हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया। तो एक तो हमारी ये चेन हो गई 2 की, ये हाफ डबल क्रोशिया, दूसरी चेन पर हमने ये बना लिया। 2 के ऊपर हमने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब बीच की जो 3 चेन है इनके ऊपर बनाएंगे हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 बार। ये देखिए 2 बार बनाया इस चेन में, फिर इस चेन में भी 2 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर ये जो तीसरी चेन है इसके ऊपर भी हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तीनों लूप को ऐसे एक साथ निकाल करके। अब हमारे पास ये 2 बची चेन, दोनों के ऊपर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से शुरू की 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया, बीच की 3 चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट की 2 चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे इसकी चेन को हम यहाँ से देखिए ऐसे करेंगे पिक, आपको बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको पिक कर लेंगे और यहाँ पर इसको फ्रंट पोस्ट की तरह से बना देंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन हो गया। अब आगे देखिएगा हमारे पास फिर से ये 7 हैं, 2 डबल क्रोशिया 5 ट्रिपल क्रोशिया। तो जो फर्स्ट वाले 2 हैं 2 चेन के ऊपर बनाएंगे एक एक हाफ डबल क्रोशिया, एक बनाया हमने और ये दूसरा बनाया और फिर इसके आगे जो 3 चेन है तीनों में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने पहली चेन में बनाया 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, अब दूसरी चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरी चेन है इसमें भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बचती हैं, दोनों चेन पर एक एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। अब धागा लेंगे और धागा लेकर के देखिए इधर वाला जो ये हमारा डबल क्रोशिया था जो हमने बनाया था इसके ऊपर यहाँ पर देखिए ये चेन है, इस तरह से लेंगे इसको और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट की तरह से बना देंगे। फिर ऐसे ही करेंगे 2 चेन में एक एक और 3 चेन में 2 और बाकी लास्ट की 2 चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए और यहाँ पर देखिए ऐसे धागा ले करके ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ऐसे चेन में जा करके हम इस पर ऐसे फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। और फ्रंट पोस्ट बना करके अब देखिए शुरू में हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, सेकंड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेकर के धागा कट करके हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स अब ये हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और देखिए इसमें हमने यहाँ पर अब इसको डेकोरेट करते हैं। तो देखिए डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ये पर्ल वाली स्ट्रिप ली है तो इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो देखिए अब जो ये हमारी कलियाँ हैं उसके हिसाब से हमें डेकोरेट करना है जिससे कि हमारी ये कलियाँ अलग अलग नज़र आए। तो यहाँ से देखिए ये हमारी 2 लाइनें निकली हुई है, एक लाइन इधर पे है तो इस एक लाइन के यहाँ पर हम इसको देखिए एक स्ट्रिप हमने कट कर लिए, इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे और एक फिर हम यहाँ से ये एक लाइन है इसके यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये कलियाँ हमारी अलग से नज़र आएगी। इस तरह से हम इनको यहाँ पर चिपका लेंगे और जो एक्स्ट्रा ये लंबाई में उसको कट कर देंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर भी कोई गोल्डन पर्ल वगैरह वाइट कुछ भी आपके पास हो उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए डेकोरेट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। डेकोरेट करने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने हाफ कट पर्ल पेस्ट किए हैं कॉपर कलर के और ये पर्ल वाली स्ट्रिप। और देखिए इसमें अब ये सारी कलियाँ अलग से दिखाई दे रही हैं, सारी अलग से पता चल रही है कि हमारी यहाँ पर ये कलियाँ बनी हुई है। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है फ्रेंड्स। आप भी ज़रूर बना करके देखिएगा और कैसी लगी आपको ये ड्रेस और कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।